सत्सा जी। सत्सा है जी। सर क्या नाम है आपका? विनय दास। कहाँ से हो आप? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, तो हमने ये सुना है कि आपको पहले काफी सिद्धियां भी थी। जी तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपके पास में पहले काफी सिद्धियां थी वो कैसे प्राप्त हुई थी, और उसके बाद में फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? सिद्धियाँ हमें ऐसे प्राप्त हुआ सर कि हम एक जगह ऐसे जा रहे थे और एक बरगद का पेड़ मिला और वहाँ चबूतरा मिला और वहाँ पे एक बाबा जी हमें मिले। दोपहरिया एकदम समय था, मई जून का महीना था और बाबा जी वहाँ पे हमें बुला के बैठाए और बैठाने के बाद थोड़े मुझे घबराहट तो हुई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो ये बाबा हैं, बैठ जाते हैं। तो बोले बालक कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा हम ऐसे गांव में जा रहे हैं। तो बोले मुझे पता है कि हीरागंज की ओर जा रहे हो। वो बात सत्य है कि मैं उसी ओर पे हमारा जाना हुआ था, सिस्टर का घर था, वहीं में जा रहा था जी। तो बोले ठीक है, हमें तो पता है कि बाबा जी आपका कुटिया, आपका स्थान कहाँ पे है? तो बोले मैं हर जगह हूँ, हर कण में हूँ। मेरा कोई ऐसा स्थान नहीं कि जो जगह पे हम ना मिले, हर जगह मैं रहता हूँ। हमने कहा नहीं, एक कुटिया होती है, वहाँ तो आप कोई स्थान तो होगा। नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं, मैं तो चलता रहता हूँ और जहाँ देखा वहीं मैं बैठ जाता। जो बाबा आपको मिले थे उनकी वेशभूषा कैसी थी? उनकी वेशभूषा ऐसी थी, एक सफेद वस्त्र एकदम धारण किए, एक पीतल का कमंडल लिए हुए थे और वही लेके वो बैठे थे और इतने में उनके पास ना कोई माला था ना कुछ पहने हुए थे। एक जैसे बाबा होते माला पहनते, कोई माला वाला नहीं थे उनके पास पहने हुए। लेकिन हमने मन में विचार है कि पता नहीं ये अचानक ऐसे ये सनसनाटी दोपहरिया में ये कोई शैतान का रूप तो नहीं है, ऐसा मन में हमारे भी आया। तो बोले हम क्योंकि घबराओ मत बालक, बोलो क्या इच्छा है? तो मैं कहा ये बाबा इनके पास क्या है, हमको क्या दे सकते हैं? तो बोले कि जो मांगोगे तो मिलेगा। तो मैं कहा क्या मांगे हम आपसे? तो बोले कि जो इच्छा हो। हमने कहा हमें क्या इच्छा, हमें तो कोई इच्छा है ही नहीं है मांगने की। ठीक है, आप बाबा हैं, आज से मुलाकात होगी, कोई बात नहीं। तो इतने में कहें ठीक है, आज बालक हम आपसे बड़े पसंद हैं, आपकी काया और मन बहुत साफ है और ऐसे मनुष्य को मैं धरती पे हेरता हूँ मृत्यु लोक में। ये बाबा बोल रहे हैं। हमने कहा क्या हमारे अंदर ऐसा चीज देखे? बोले भाव अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपकी काया साफ है, इसलिए पसंद हूँ, इसलिए कुछ देना चाहते हैं। हमने कहा बताइए क्या दे सकते हैं? बोले जाओ, मुझे जहाँ याद करोगे वहाँ मैं मिलूंगा। तो मैंने कहा कैसे याद करेंगे और क्या समझ के याद करेंगे? यहाँ तो पीपल के पेड़ आप आराम कर रहे हैं, बैठ गए हैं, हम पानी पीने चक्कर में मुलाकात हुई, लेकिन आपको कैसे याद करेंगे? तो बोले जाओ, हमारा नाम श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मांड के नाम से हमें याद करेंगे, हम आपके निकट खड़े रहेंगे और हमेशा हम आपके दाई भुजा के पे रहेंगे। और जो इशारा करोगे, जो मन में कहोगे, मैं रहूं, मैं बगल में रहूंगा, सारा चीज मैं आपके मुख द्वारा बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ये बात सत्य है जी। तो बोले ठीक है, श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मांड के नाम से बोले यही नाम लेना है और आपको कुछ भी नहीं लेना है। हमने कहा ठीक है बाबा जी। इतना कह के और मेरे सर पे उन्होंने इसे हाथ रखा। अच्छा, मेरे सर पे हाथ रखा और जैसे सर पे हाथ रखा मेरे, ऐसे लगता है कि जैसे एक बिजली का करंट झंझनाहट पहुंचती है, इस तरह से मेरे शरीर में झंझनाहट एकदम से आई। अच्छा, और झंझनाहट आने के बाद मेरी आंख बंद हो गई थोड़ी, और जैसे ही मेरी आंख खुली वो बाबा गायब। अच्छा, तुरंत तुरंत गायब हो गए। 2 सेकंड के लिए मेरी आंख बंद हुई और 2 सेकंड में गायब। अगर गायब हुए तो इधर तो दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। नहीं, वो बाबा नहीं दिखे। उसके बाद वो गायब हो गए। अब हम कहे बाबा गए कहाँ? ये कोई मन में आया कि जैसे समाज में होता है कि ये पहलवान है, ये सिमाक है। हमने कहा हो सकता है कोई रूप बदल के ये आए हुए हैं वैसा, लेकिन श्रेष्ठ गुरु ब्रह्मांड के नाम से। फिर हुआ क्या भगत जी? हमने कहा चलो ठीक है, होंगे कोई मिल गए हैं इससे हमें। हम अपनी भक्ति भाव भगत जी बचपन से ही कर रहे हैं।
जब भी हम थोड़ा कृष्ण जी की पूजा वूजा कर रहे थे, अच्छा, तो इनका छवि हमको आने लगी। कृष्ण जी की छवि आपके सामने आने कृष्ण लगी। जी की छवि हमको आने लगी। अच्छा जी। जब कृष्ण जी की छवि आने लगी तो मैं कृष्ण जी की पूजा तो मैं पहले भी करता, लेकिन उस समय पूजा एक वैसी चीज थी करते थे, हाँ हाँ। लेकिन छवि भी कभी दिखती नहीं थी। अच्छा, लेकिन दर्शन नहीं होते थे। दर्शन नहीं होते अच्छा, थे, ये लेकिन ये दर्शन इन्होंने दिलाया, मतलब साक्षात आपको दर्शन श्री कृष्ण जी के होने लगे। होने लगे। अच्छा। उसके बाद हमने कहा बाबा जी जो हमको नाम बताया है कि कभी याद करना हमको, तो उस नाम से हमने ट्राई करने के लिए जी। एक बार कुछ ऐसे हमें मतलब आभास होने लगा, किसी को अगर मैं कुछ देख लूं तो हमें तुरंत अंदर से आभास होता है कि ये आदमी गलत है। अच्छा। हमें आभास होने लगा। जी जी जी। अगर कोई जैसे तांत्रिक है, कोई ओझा है, कोई वैद्य है, कोई भी अगर वो झूठ फरोब बोल के किसी को फंसा रहा है तो हमें आभास हो जाता है कि ये गलत है, बिल्कुल अपनी जगह हम उसको पकड़ लेते थे, तो गलत है। देखिए, देवी और देवता कहो किसी के शरीर में प्रवेश करके बोले, नो पॉसिबल। ये किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर शरीर में प्रवेश करेंगे तो शरीर रहेगा का? जी जी। वो तो फट जाएगा, शरीर चिथड़ा हो जाएगा, उसका पता ही नहीं लगेगा। जी। तो ये संसार का तो एक है, देखो ये शक्तियां एक आपके अगर कोई शक्ति प्राप्त होती, जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऐसी ही प्राप्त हुई है कि इन्होंने बगल खड़े होकर इशारा करते थे जी। और मन में वो भाव आ जाते थे किसी को भी कुछ। तो हमने पहली परीक्षा, जैसे एक हमारे परिवार में एक सफेद दाग हुआ था जी। जो सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं, हाथ पैर में जो चिट्टे टाइप के पड़ जाते हैं जी जी, तो वो कभी दिखाते नहीं थे। अच्छा अच्छा। बहुत डॉक्टर को दिखाया, हर जगह दिखाया, लेकिन वहां पे किसी प्रकार का कोई सही नहीं कर पा रहा जी। तो पहली चीज तो ये, जब हमारे को कुछ आभास हुआ तो हम कहे चलो देखते। तो ये बंदी छोर के नाम लेकर हमारे ऊपर प्रकट हुए। अच्छा। आज जो बंदी छोर गुरु जी के शरण में कहा जाता है, ये बंदी छोर के नाम से ही प्रकट हुए थे। अच्छा अच्छा। तो बंदी छोर का जयकारा पहले भी जगत में रह के लगता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर यह जब उसके ऊपर परिवार के ऊपर हमको इशारा अंदर से मिला कि ये ठीक कर देंगे जी, तो हमारे मुख द्वारा से आभास कर दिया कि भाई कोई मेरे बगल खड़ा इशारा करा रहा है कि बोलो ठीक होगा जी, बुलवा देते मेरे मुख से। उसको मैंने कहा ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जाओ 2 दिन और 3 दिन के अंदर ये ठीक होगा। तो उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसे आशीर्वाद दिलाते थे। अच्छा। ऐसे करते थे, बाकी कुछ ऐसे किया। और जो सफ़ेद था 2 दिन के अंदर वो थोड़ा लालाईपन आया सफ़ेद। अच्छा। और लालपन से भी वो खत्म, ब्लैक कलर। अच्छा, वो ठीक हो गया जी। तो भगत जी जब वो ठीक गया तो हमारा जब जैसे वो ठीक हुआ तो फैल गया ना पूरा। हाँ। पूरा फैल गया कि अरे वो तो बहुत बड़े, मतलब चाहे उनको हमको चाहे तांत्रिक बता दें, चाहे कोई ओझा में कोई बाबा कहते हैं जी जी जी। तो इस तरह से हमको मतलब लोग फेमस करने लगे, फिर मीडिया सब आ गई। हमने सबको मना करता कि देखो हमें सब पॉपुलर नहीं होना जी जी जी। उसके बाद फिर अपनी भक्ति भाव जैसे बताया था, फिर उस नाम से जैसे मैंने उनका नाम का सुमिरन किया, हाँ। तो मेरे अंदर एक कंपन होती थी, बाई भुजा जो बताया था, हाँ। बाई भुजा में ऐसे ऐसे फड़कने लगता। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब इसमें फड़क आती थी तो ये भुजा ऐसे होते थे कि जैसे 1 कुंटल का वेट आ गया है मेरे हाथों में। क्योंकि हमारे मतलब मुकाबले में ताकतवर कोई नहीं है। भला हो गया तो फिर फेमस कर दिया जी जी। अरे फिर भीड़ लगने लगी। अच्छा जी। और फिर हफ्ते में एक बार हमको बैठने का वो मिलता था, फिर लोग जनता आने लगी थी। अच्छा। इस मकान में बड़ा मकान। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वहाँ पे हमको मिलने के लिए परिवार वाले कुछ ऐसे थे कि जब हमको मिलना, कोई आया है दुखियारी दुख लेके मिलने के लिए, तो महाराज से अभी नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से वो लोग अपॉइंटमेंट लेके तो कभी मिलते थे कभी नहीं, हमको बाहर नहीं निकाला। हम बंद गाड़ी में आते थे, बंद गाड़ी में जाते थे कि अच्छा अच्छा। ज़्यादा कोई कोऑपरेट नहीं करता। हाँ हाँ। तो जी इस तरह से जो मेरे मुंह से ये बगल में जो खड़े हो जाते थे, जिनका श्रेष्ठ गुरु नाम मन में लेते थे जी जी जी, और बंदी छोड़ जाएगा जी। तो जैसे हमने उनका स्मरण करूँ और जिसको जो बोलूँ, किसी के नौकरी के लिए बोल दिया, अनेक प्रकार की समस्याएं। आपके शब्द में शब्द शक्ति आ गई कि जो आप बोलते थे वो काम हो जाता था। काम चाहे वो नौकरी को हो, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो, अरे अब किसी या कोई मुकदमा के
चीज हो, कोई चोरी चकाटी करके चला गया, जो भी हम जी। कह दें उस शब्द में ताकत थी, वो काम हो जाता वो था। काम तुरंत। एक बार ऐसे एक महिला थी, वो प्राण त्याग गई थी जी जी और अचेत हो गई एकदम से। 3 दिन से कुछ भी नहीं उसके हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हमें बुलाया कि महाराज जी जितनी जल्दी से जल्दी हो आ जाओ, जी क्योंकि माता जी ने यही कहा था कि महाराज जी का आखिरी दर्शन हमको करना है। जी जी जी। तो आप आ जाइए, लेकिन उनकी सांस हल्की से चल रही है, अच्छा। आप आ जाइए। जी हमने कहा ठीक है। तो कहा जी, फिर मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ा, दूसरे दिन वहाँ पहुँचा। जी तो वहाँ सब अगल बगल घेर के बैठे थे और माता जी को लिटा के बढ़ा बढ़ा के लिटा दिए थे, हल्की सी धूप की चल रही थी। जी तो मैंने पहुँचा तो सर पे उनके हाथ रखा। हमने कहा बेटा उठ जाओ, कहाँ जा रही हो? अच्छा। हम आ गए हैं, अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं है, जी इतना कहा जैसे, और सर पे हाथ रखा। तो ऐसे वो पहला धीरे से अपनी आँख की पलक खोल दी। जब खोल दी तो हम कहे उठाओ इनको, तो उनको 2 औरतें बैठाई उठा के, तो हाथ जोड़ के फिर अपने आप उठ के दंडवत प्रणाम हमको दूर से किया। जी बोले महाराज जी हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप हमको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अरे हम कहे जब तुम्हारा समय होगा तब तो जाओगे, जी, अभी जी, तुम्हारा समय नहीं है, इसलिए जी, कहाँ से जाओगे? जी जी तो अगर जी वहाँ पे फिर तो जीवन दान वहाँ पे जी मिल गया। जी। इस तरह से कई जगह, छिंदवाड़ा नाम सुनेंगे, वहाँ पे एक महिला इसी तरह सभी जगह आप फेमस हो गए और फेमस हो धीरे गए। धीरे आप जो श्रद्धालु आपसे जुड़ते थे तो उनसे उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का आप लाभ उनको देते थे। लाभ देते थे। तो अब हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि ये सारी चीजें करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में किस कैसे प्रकार आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में देखिए, हमने कोई ज्ञान गंगा नहीं पढ़ा इनकी, ना इनको मैंने कभी चैनलों पे कभी देखा है जी इनको। अब ये हमें इस तरह से, भाई कृष्ण भक्त हम थे, कृष्ण भक्त हम थे, जी तो कृष्ण जी की, चाहे ये कृष्ण जी की शक्ति समझ लीजिए, चाहे वो जो हमें बाबा उनकी शक्ति समझ लीजिए, जी जी उस शक्तियों के उथा से आधार से हमने इनका करा। तो हमारी पत्नी जब बीमार हुई और एक्सपायर हो गई, हाँ कैंसर हो गया, तो इस बात पे हम दुखी हुए कि दुनिया को हम बचाए और आज इसको हम नहीं बचा पाए। जी। तब हमारी लड़ाई खाली भगवान से ही थी अच्छा। कि भगवान मैं तेरी पूजा सब किया, सबके जीवन दान भी मेरे हाथों से दिलाया सब कुछ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जी तो मेरी आत्मा 3 घंटे के लिए ऊपर गई जी, और वहाँ जाके सभी का दर्शन मिला। और स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं 4 भुजा में हमें दर्शन देकर कि जाओ मृतलोक में गुरु बनाइए, और गुरु बना के असलियत हमारे विषय में जानकारी लीजिए। अच्छा ये कृष्ण जी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से हमको सारे लोक में भेजा। जी हमारा एक उद्देश्य था, मेरी पत्नी कहाँ है, जी 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 इतना पूजा पाठ, जबकि मेरी पत्नी स्वयं मुझे गुरु बनाई। जी जी जी। तो इशारा हुआ शिवलोक में, शिवलोक भेजा। वहाँ शिव जी अपने रूप धारण करे, एकदम मौन होकर बैठे, कोई जवाब उनके तरफ से नहीं मिल रहा है। शंकर जी। शंकर जी अच्छा। वो एकदम अपने उसमें बैठे, जी जाओ। जी जी उन्होंने इशारा किया इधर जाने के लिए, तो गणेश लोक में भेजा। गणेश लोक के जो सेना थी उनको उठा के लेके चले गए दुर्गा जी। अच्छा और दुर्गा जी ने डांटा फटकारा कि जाओ मृतलोक में, यहाँ क्या करने आए हो, अच्छा। मेरी क्यों पूजा करते? अरे हमने कहा मैं आपकी पूजा करते ही नहीं हूँ। जी या नहीं करते हो, परिवार में करता है। अरे परिवार करता है तो मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ हाँ कहें जाओ नीचे, आवाज के बाद उनको पूजा मत करना। जी इतना करके दुर्गा जी को बैठा। अब हम कहें, हमारी पत्नी कहें जाओ पूछो जिसकी पूजा करते हैं उसी से पूछो। फिर वहां गए तो कहें हमने कहा है ना, जाओ धरती पे गुरु बनाई आए हुए हैं। तब बताइए भगत जी, कहाँ गुरु हेरेंगे? जब हम गुरु पोस्ट पे खुद ही बैठे हुए हैं तो कहाँ से हेरेंगे हम गुरु? जी जी जी। लेकिन भाई भेजना था, चाहे वो जो भी थे, कृष्ण जी जैसे भी थे। लेकिन आज गुरु संत रामपाल जी से मिलाने वाले कृष्ण जी ही हैं। अच्छा अच्छा। हमको तो स्वयं कृष्ण जी ने आपको साक्षात दर्शन देकर कहा कि आप जाइए नीचे गुरु बनाइए, गुरु बनाइए, तब जाके आपका उद्धार होगा। मेरी शक्ति, मेरी भक्ति से आपका कोई उद्धार नहीं होगा। कोई उद्धार नहीं होगा। उन्होंने हमको भेजा। तो अब गुरु यहाँ कहाँ हेरेंगे हम? जी धरती पर कहाँ गुरु ऐसे कहाँ मिलेंगे? हाँ। फिर उन्हें उनकी कहने का आधार, उसी दिन शाम की जब सर्च ऐसे करे कि कौन गुरु, मोबाइल में सर्च किया तो पहला आया हमें ये दुर्गा का इंटरव्यू आया। उस दुर्गा की जो वो चीज वो बता रहा, वो चीज तो मैं स्वयं देख के आ गया हूँ। जी 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 जी। तो फिर आगे किया, तो जब इनका आया तो वेद पुराण दिखाने लगे, वेद पुराण को सब मिलाने लगे, तो हमें सत्यता दिखी जी जी कि ये तो सब संसार का ढोंग है, और हम भी जो कर रहे हैं ये हमारा पूर्ण छिन रहा है और हमारा भी
कल हमें बिठोगे। इसलिए अगर जी हमने फिर उसी क्षण को त्याग किया और त्याग के हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लिया। तो आज जो श्रद्धालु देवी जी की साधना, कृष्ण जी की साधना, गणेश जी की साधना में लगे हुए हैं, जो उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप इनको थोड़ी सी क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश ये दे रहे हैं कि जो देवी देवता के पूजन कर रहे हैं, इनकी कोई पावर, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी पावर को मैंने स्वयं देख लिया है। हमें ये कुछ भी लाभ नहीं दे सकते हैं। लाभ देने वाले हैं तो स्वयं जो ऊपर बैठे हुए हैं जी, वही लाभ दे सकते हैं पिता। बाकी ये तो ये धरती का सब वही है जी। लेकिन इस संसार में लोग इन्हीं को पूछ रहे हैं, इन्हीं को भगवान मान रहे हैं, इन्हीं को सब मानो, लेकिन इनका पूजन मत करिए जी। लेकिन बहुत लोग को हमने भी समझाया, यहाँ से लेके मैंने झांसी तक लेके और भी शर्म लेके जहाँ तक मालिक ने दया दृष्टि किया वहाँ तक हमने भगत को समझाया और जोड़ भी दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिला दिया हमने। जो हमारे भक्त थे जी, जो हमको गुरु कहते थे, मैंने स्वयं कह दिया कि आज से मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु मैंने स्वयं कर लिया और उन्हीं गुरु का आप भी दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने के लिए बहुत हमसे ललाहित हुए कि नहीं महाराज जी हमें दीक्षा दें और उस मंत्र का जाप दें। मैं कहा मुझे आदेश नहीं हो रहा है, जब तक मुझे आदेश नहीं होगा मैं नहीं दे सकता, और नहीं होता था। हालांकि मुझे सब चीज़ पे दिखाया जाता था, इस मंत्र से हम ऐसा पार हो सकते, इस मंत्र से पार हो जाते थे, लेकिन मैंने उसको यूज करने के लिए मना किया गया। मैं उसको यूज नहीं किया, यूज यूँ किया हूँ कि लोगों को भलाई में ही रहा हूँ मैं। किसी के हमने वो नहीं किया, पूरा नहीं किया, हमेशा उसकी भलाई में। कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं करते, जिसकी जो इच्छा अनुसार होती थी वो चीज़ देते थे, तो वो चीज़ करते। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए हमारे दर्शक जो हैं कैसे संपर्क कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए साधना चैनल पे देखें और ज्ञान समझें, पर आ रहे हैं और उस नंबर पे संपर्क करें और जिस शहर से हैं वहाँ दीक्षा प्राप्त करें। यही सत्यता है। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं भगवान बन के आए हैं और दीक्षा उनसे प्राप्त। बहुत बहुत